that communication is the sister of leadership। आज हम बात करने वाले हैं उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल की जो आज के टाइम में सक्सेस पाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, जिसकी हमें हर कदम पर जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी छोटे शहर से किसी मेट्रो सिटी में जॉब के लिए जाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही आपको दुनिया भर की नॉलेज हो गई हो, या फिर आपने बहुत सारी बुक्स को ही क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन अगर आपके अंदर बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो सक्सेस आपसे हमेशा दूर भागती रहेगी। फिर चाहे बात किसी अच्छी जॉब की हो या फिर किसी बिजनेस की, उसमें आगे बढ़ने के लिए बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे भी हमारी पर्सनालिटी एक मैग्नेट की तरह होनी चाहिए, ताकि लोग खुद आगे चलकर आपसे बात करना चाहें। भले ही सुनने में थोड़ा अजीब लगे कि बात करना एक कला है, लेकिन यही एक सच्चाई है। और ये जरूरी भी नहीं है कि हर इंसान को पता हो कि उसे किसी के सामने किस तरह से अपनी बात को रखना चाहिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस कला को सीखा जा सकता है, वो भी रेगुलर प्रैक्टिस के साथ। किसी भी प्रोफेशन के लिए कम्युनिकेशन स्किल सबसे जरूरी है। जब तक आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक आपका सक्सेसफुल होना मुश्किल है। प्रेजेंट टाइम में कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स ना होने की वजह से लोगों के बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। इसीलिए हम ऐसे कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जिनको अपनाते हुए आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं that how can you develop your communication skills, जिसमें सबसे पहला और बेहतरीन पॉइंट है that mind your body language। सही कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले जरूरत है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को जज करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बोल कुछ और रहे होते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कह कुछ और ही रही होती है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इतनी इफेक्टिव लैंग्वेज है कि आप बिना बोले ही अपनी बात को किसी के सामने रख सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज में पोज, टच, बॉडी मूवमेंट, देखने का स्टाइल और फेस एक्सप्रेशंस एटसेट्रा चीजें काउंट की जाती हैं, और इसीलिए हमारा 60% कम्युनिकेशन हमारी बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पर ही होता है। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देने, और बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे आपके फेस की तरफ देखना चाहिए, ना कि कुछ इस तरीके से। और बताओ कैसे हो, सब ठीक है ना? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। अगर मैंने ऐसा किया तो शायद सामने वाले को अच्छा नहीं लगे। सेकेंड इज योर सिटिंग पोस्चर, आपके उठने बैठने का तरीका। मोस्टली लोगों की हैबिट होती है कि वो थोड़ा झुककर बैठना ही पसंद करते हैं, और अगर वो सामने किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरीके से टेबल पर लेट ही जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अक्सर लोगों में झुककर चलने की आदत होती है, अपने हाथों को या फिर टांगों को क्रॉस करके बैठने की आदत होती है, हाथों को पॉकेट में रखकर या फिर पीछे रखकर बात करने की आदत होती है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए कोशिश करें कि जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो अपने हाथों और पैरों को क्रॉस में ना रखें, क्योंकि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो वहीं अगर आप अपनी टांगों को हिला रहे हैं या फिर टेबल पर अपनी फिंगर्स से कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो हेजिटेशन को शो करेगा, तो ऐसा भी बिल्कुल ना करें। इसीलिए जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें, या तो अपने हाथों को सामने की तरफ रखें, नहीं तो उन्हें रिलैक्स छोड़ दें। नंबर 3 इज टू मेक प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट। जैसा कि हमने पॉइंट नंबर 1 में बात की थी कि एक बेहतर कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है प्रॉपर आई कांटेक्ट का होना। तो जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उनके साथ अपना आई कांटेक्ट बनाए रखें। इससे उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उन्हें इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन आई कांटेक्ट बनाने का मतलब ये भी नहीं होता कि आप उन्हें कॉन्टिन्यूअसली देखते रहें। मोस्टली यही देखा गया है कि जब भी आई कांटेक्ट की बात आती है, तो लोग इसका कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं, क्योंकि लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि आई कांटेक्ट बनाने के चक्कर में लोग उन्हें घूर रहे हैं। नंबर 4 इज स्टे अवे फ्रॉम योर डिप्रेशन। जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं होती है, उन लोगों के लिए किसी इंसान के साथ कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस टाइम पे अगर आप थोड़ा डिप्रेशन या हेजिटेट फील कर रहे हो, तो अपनी उस फीलिंग को अपने अंदर ही रखें, उसे अपनी बातों के अंदर एक्सप्रेस ना होने दें। कूल माइंड से और कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को अपने जैसा ही समझते हुए उनसे बात करने की कोशिश करें,
जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाता है। उसके बाद आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को फील करते हैं और खुद पर कंट्रोल करने के बाद आप खुद के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स भी फील करना शुरू कर देते हैं। नंबर 5 इज हमेशा शांत रहें और सहज रहें। जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो अपनी बातों के अंदर किसी भी तकिया कलाम को यूज ना करें। एक ही वर्ड आपके हर एक सेंटेंस में बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही गंदे तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपके कम्युनिकेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग यू नो वर्ड का अपने कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यू नो दिस, यू नो दैट, यू नो। ये होता है उनका तकिया कलाम। तो अब अगर सामने वाले को ही सब कुछ पता है क्योंकि आप उनसे पूछ रहे हैं यू नो, तो वो आपसे बात क्यों करेगा। नंबर 6 इज यूज राइट वर्ड्स। बातचीत के दौरान सही शब्दों का चयन ही आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाता है। सही वर्ड को अगर सही टाइम और सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाते हैं, अन्यथा कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना और उनको सही तरीके से प्रोनाउंस किया जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसी के साथ अपनी बातों को क्लियर साउंड में बोलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमें तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कुछ इस तरीके से बात करते हैं, और मैम कहाँ है वो, लोग गुटखा खाते हुए बात करते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। तो अब जैसे ही आप अपने शब्दों के चयन पर ध्यान देने लगेंगे तो लोग आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनने भी लगेंगे। नंबर 7 इज डू एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। क्योंकि हर एक व्यक्ति से बात करने का तरीका कुछ अलग हो सकता है। बात करने के समय ये जाने कि आप किससे बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर आप किसी बच्चे से बात कर रहे हैं तो बच्चे से बात करने का तरीका कुछ और हो सकता है। वहीं अगर आप ऑफिस में या फिर प्रोफेशनली किसी और से बात कर रहे हैं तो वहाँ तरीका कुछ और ही हो जाता है। किसी भी प्रोफेशनल से बात करते समय आप अपने आंखों और कानों को हमेशा खुला रखें। जैसी भी सिचुएशन हो आपको उसके अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। और अब जब भी आप किसी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स वाले प्रोफेशनल को देखें तो आप नोटिस करें कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है और वो किस तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और इस एक्सपीरियंस को आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। 8th पॉइंट इज बी अ गुड लिसनर। कम्युनिकेशन के वर्ड में जितना जरूरी अपनी बातों को प्रेजेंट करना होता है, बोलना होता है, उतना ही जरूरी होता है किसी की बातों को सुनना। जब सामने वाले से आप बात कर रहे हो तो उनकी बातों को आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उनकी बातों को अगर आप ठीक से समझेंगे तो उससे आप उनकी सभी बातों का सही तरीके से जवाब भी दे पाएंगे, जो कि एक गुड लिसनर की क्वालिटी है। आप हमेशा ये कोशिश करें कि पहले आप एक अच्छे लिसनर बन पाए, क्योंकि बातचीत करने के दौरान सिर्फ बोलना ही सब कुछ नहीं होता, सुनना भी होता है। और एक अच्छा स्पीकर वही बन सकता है जो कि एक अच्छा लिसनर होता है। नाउ नंबर 9 इज टू बी पॉजिटिव। पूरे कॉन्फिडेंस और जोश के साथ सामने वाले का वेलकम करें। आप जब पॉजिटिव होते हैं तो लोगों को आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। वहीं अगर एक नेगेटिव इंसान से कोई बात करता है तो दूसरी बार वो उनसे बात करना पसंद नहीं करता। जब भी आप अपने किसी काम को मन लगाकर और पॉजिटिव थॉट्स के साथ करते हैं तो आपको रिजल्ट्स भी पॉजिटिव ही मिलते हैं। इसीलिए अपनी पॉजिटिविटी को हमेशा बरकरार रखिए और उनका सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए। अब आप में से बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि मैडम आपकी वीडियो देखने के बाद हम बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, लेकिन क्या करें, क्योंकि ये पॉजिटिविटी सिर्फ 2 दिन रहती है। उसके बाद कहीं ना कहीं से कोई ऐसी बात आ जाती है कि हमारे दिमाग पर नेगेटिविटी छा जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करे। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अपनी बॉडी क्लीनिंग के लिए हम क्या करते हैं। रोज हमें नहाना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स देने के लिए हमें पॉजिटिव चीजों को देखना और सुनना चाहिए। और ये पॉजिटिविटी का डोज आपको अपने ब्रेन को डेली बेसिस पर देना होगा, ताकि आपका ब्रेन हमेशा रिफ्रेश और पॉजिटिव रहे। नंबर 10 इज बी प्रिसाइज एंड बी पॉइंट टू पॉइंट। जब भी आप किसी से बात करें
तो पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश करें। ये आपके और सामने वाले दोनों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पॉइंट से भटक जाते हैं और कहानियां बनाने लगते हैं। ऐसे में अगर कोई सामने वाला इंसान जो आपसे मीटिंग करने आया है, आपके बोलने पर वो आपकी कहानियों में ही उलझ के रह जाएगा, क्योंकि टाइम बर्बाद करना ना तो आपके फेवर में है ना ही किसी और के। इसीलिए बात करते समय इस बात का खासा ध्यान रखें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी आप बोले उस पर खुद विश्वास करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आप अपनी ही बातों को बार बार काट रहे हो। आज कही हुई आपकी खुद की बातों पर आप कल नहीं टिक पा रहे हैं तो कोई इंसान आप पर कैसे विश्वास करेगा, और आपकी इसी एटीट्यूड की वजह से कोई इंसान आप पर भरोसा नहीं कर पाएगा। अगर इन सभी बातों पर आप आज से ही ध्यान देने लगेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको अपने अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक बार रिवाइंड कर लेते हैं इन सभी पॉइंट्स को। और यकीन मानिए, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर लेते हैं तो आपकी सक्सेस में आने वाली सारी रुकावटें एक साइड हो जाएंगी और सक्सेस आपके कदमों में होगी। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। जल्द हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।